बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। ना तो इसमें मैदा जाएगा और ना ही इसमें आटे की ज़रूरत है और ना ही आपको आटा गूंदना पड़ेगा, और बग़ैर ओवन के हम ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा बनाएंगे बाज़ार से, बहुत ही ज़्यादा सस्ता और मज़े का। जो पिज़्ज़ा लवर है उनके लिए तो आइडियल रेसिपी है। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, एंड तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 पाव चिकन। ये सीने वाला मैंने लिया, इस तरह से क्यूब्स में आपने काट लेना। अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी निकाल लें और इसको मिक्सिंग बाउल में डालते हैं और इसको हम मैरिनेट करेंगे इन मसालों के साथ। तो जी इसमें सबसे पहले डालेंगे हम अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, और जी हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास ये दोनों ना हो तो आपने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ठीक है। और ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, क्वार्टर टीस्पून इसमें अजवाइन का जाएगा। खुशक धनिया पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून, और जी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ये ज़र्दा कलर डालेंगे, ठीक है, जो हम चावलों में डालते हैं। तो ये आपने डालना है। 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। अगर ये ना हो तो आप एक लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हम इन मसालों के साथ मैरिनेट कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और 5 मिनट इसको रेस्ट देंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं, और एक जो है टेबलस्पून हम ऑयल का डालेंगे पैन में, और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, और इसमें हम ये सारा जो है मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे, और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, ठीक है। लो फ्लेम पे करेंगे तो इसमें से पानी रिलीज़ होगा, और उसी पानी में जो है ये कुक हो जाएगा। तो हल्की आंच पे आपने बस इसको 3 से 4 मिनट कुक करें तो इंशाल्लाह ये जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने 3 से 4 मिनट इसको हल्की आंच पे कुक किया था, तो ये देखें बहुत सॉफ्ट हो गया है इसको। तो जी इसमें अब हम ये सब्जियां डाल लेते हैं। एक स्मॉल साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसके आपने बीज निकाल के इस तरह से ना क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और एक मैंने शिमला मिर्च छोटी वाली ली थी, उसके भी आपने जो है सीड्स रिमूव करके कटिंग कर लेनी है क्यूब्स में। और एक स्मॉल साइज़ की प्याज ली थी, ऑमलेट कट काट लें उसको भी आप। तो जी ये सब्जियां हम सारी जो हैं इसमें शामिल कर देंगे, और तकरीबन 1 से 2 मिनट बस आपने इसको कुक करना है, और हाई फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, क्रंच भी रहे इसमें सब्जियों में। तो बस हाई फ्लेम पे करेंगे ताकि इसमें पानी ना रिलीज़ हो। तो बस फिर हम इसको जो है एक प्लेट में निकाल के इसको हम ठंडा कर लेंगे, और फिर अगला प्रोसेस जो है फिर हम स्टार्ट करेंगे। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं हम। तो जी एक बाउल में हमने ले लिए हैं 3 अदद अंडे, वो आपने ले लेने हैं, और इसमें ये स्पाइसेस जाएंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर भर के डालना है अपने, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, क्योंकि हमने चिकन में भी स्पाइसेस वगैरह डाले हैं, तो बस उसी हिसाब से आपने डालने हैं। ये ऑरिगेनो है, ये हमने डालना है तकरीबन क्वार्टर टीस्पून डालेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जो है फ्लेवर आ जाएगा इससे। और जी ये जो हरी वाली लाल हो जाती हैं मिर्चें, वो एक मैंने ली है, और एक ग्रीन वाली, इसको आपने कट कर लेना है, और इसमें हाफ़ कप दूध का डालेंगे। और ये मेरे पास 4-5 स्लाइसेस जो हैं, 5 स्लाइसेस ब्रेड के हैं यूजुअली जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो। तो हाफ़ कप हम दूध इसमें ऐड कर देंगे, और जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं वो आपने इसमें डाल लेने हैं, हरी मिर्चें भी डाल लेनी है। अच्छी तरह से आपने इसको बीट कर लेना है कि तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ, ठीक है। और फिर जो है हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के ऑयल का डालेंगे, और उसको बस अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। और जी फिर ब्रेड लेंगे, उसको हम इस तरह से छोटा-छोटा आपने तोड़ लेना है। चाहें तो इसके ब्रेड क्रम्स आप ब्लेंडर जग में बना लें, अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में आपने इसको जो है इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। तो जी ये मैंने चॉपर में ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं इसके, और ये हम उसमें जो है शामिल कर देंगे। तो बहुत ही जो पिज़्ज़ा लवर हैं उसको बहुत ही ज़बरदस्त जो है उनको पसंद आएगा ये पिज़्ज़ा। और जी इस तरह से आपने बस इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। और ये हमने जो चिकन और सब्जियां वगैरह रेडी करके रखा था ये भी ठंडा हो गया, और ये भी आपने इसमें मिक्स कर देना है अच्छी तरह से।
तो बहुत ही जल्दी और इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है और जल्दी से ये बन जाता है। और एक मैंने ये बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको अच्छी तरह से वॉश करके आपने बड़ी वाली साइड से इसको जो है इस तरह से आपने इसको क्रश कर लेना है कद्दूकश से, ठीक है। और 1 कप मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो मिक्स्ड है, जो भी आपके पास है। तो अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ डालेंगे तो बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर आएगा। तो बस डाल के इसको आपने 1 कप अच्छे से मिक्स करना है। और मोल्ड मैंने जो है पहले से रेडी किया है। आपके पास अगर बर्फ़ वाला वो जो बॉल होता है ना सिल्वर स्टील का, वो अगर है तो उसमें भी आप बना सकते हैं। अगर कोई भी आपके पास मोल्ड है उसमें बना सकते हैं। तो इसको ग्रीस करके आपने पेपर लगाना है। आप बैटर पेपर भी लगा सकते हैं या कॉपी का जो प्लेन पेज होता है वो भी आप लगा सकते हैं और ऑयलिंग कर लें उसकी, ठीक है। और सारा जो बैटर है वो हम इसमें डाल देंगे और बग़ैर ओवन के हम बनाएंगे। और जब आप खाएंगे तो बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसको बस आपने लेवल कर लेना है और एक तवा ले लें आप, उसके ऊपर उसको गर्म कर लें और उसके ऊपर आपने इसको रख देना है 15 मिनट बिल्कुल दम वाली आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आपने ना, दम वाली आंच से थोड़ी सी तेज़ होगी, उस पर 15 मिनट आपने रखना है इसको ढक के। तो जी इधर 15 मिनट हो चुके हैं और एजेस जो हैं इसके हम लूज़ कर लेंगे नाइफ़ की मदद से। और उसी जो तवे के ऊपर हम ऑयल जो है थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे इसको और उल्टा कर देंगे इसको। और ये देखें इस तरह से अब कलर देंगे इसको। ऊपर से ये जो पेज था हमने लगाया वो आपने इसको उतार लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने दोनों साइड से इसको फिर प्लेट की मदद से उलट के आपने दोनों साइड से इसको खूबसूरत सा कलर दे देना है। तो आप देख सकते हैं ये देखें ज़बरदस्त सा कलर दोनों साइड से इसी तरह से मैंने दे दिया है। और आपको कट करके दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बना था, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो बाज़ार से आप महंगा पिज़्ज़ा लाना भूल जाएंगे, बिल्कुल घर पे सस्ता और मज़ेदार सा जो है ये पिज़्ज़ा रेडी करें। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।